राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, आए चिड़िया भर भर। भाइयों ने देखा है, इसे तो हमने दुकान पर भेजा और खेत पर काम करने के लिए, लेकिन यह तो उल्टा ही कर रहा है, डंडा से मार करके भगा दिया। एक सेठ जी ऐसे ही कथा बगल में हो रही थी, कथा सुनने के लिए रोज जाते। व्यास जी बार बार कथा में कहते कि देखो संसार में जितने जीव मात्र हैं सब में भगवान ही है, इसलिए भगवान को मानो, भगवान को देखो, किसी से बैर नहीं करना, सब तो भगवान का ही है। रोज सेठ जी सुनता। एक दिन अपने बेटे से कहा, देखो मैंने तो कथा खूब सुना, एक दिन तुम भी जाओ कथा सुनाओ। लोग अपने बेटे को कहते हैं ना, आज तुम चले जाओ, मैं यहाँ बैठता। बेटा एक दिन गया कथा सुनने के लिए। व्यास जी कह रहे थे, जहाँ देखो हर जगह भगवान ही है, किसी का कुछ नहीं, सब तो भगवान का ही है, हम भी भगवान की, ये भी भगवान का। कथा सुन करके आया। दूसरे दिन सेठ जी गए कथा सुनने के लिए। इधर एक गौ आकर के दुकान पर जो सामग्री रखा हुआ है, चावल दाल वगैरह, गौ आकर के खाने लगे। उधर से सेठ जी कथा सुन करके दौड़े दौड़े जैसे ही पहुंचे तो गाय को खाते हुए देख करके, जो चावल दाल दुकान पर रहता है, खाते देखा तो बेटे से कहा, ये क्या कर रहे हो? जोर से लठ लगाया, गौ को वहां से हटा दिया और बेटे से कहा, क्या तुझे दिखाई नहीं पड़ता ये गौ यह खा रही है? बेटे ने कहा कि पिताजी आप नहीं जानते हैं, हम कल कथा सुनने के लिए गए, व्यास जी कह रहे थे कि सब तो भगवान का ही है, मेरा क्या है, इसलिए हमने खाने दिया। पिताजी और क्रोधित हो गए और अपने बेटे को 4 थप्पड़ लगाया। अरे हम तो 4 दिन से कथा सुन रहे हैं, हम तो कुछ ऐसा नहीं किए, तुम एक दिन कथा सुने और उनकी बातों को सुनकर के चलने लगे। अरे सुनो ठीक है, लेकिन अपने जीवन में मत उतारो, अगर अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो कल्याण होगा। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, चिड़िया भर भर। कहने से काम नहीं चलेगा, हम आप सब जाने माने। अनेक प्रकार के जीव जंतु को लोग पालते हैं, नहीं पाले आसक्ति बंधन में डाल देगा। इसीलिए जब भरत जी को भाइयों ने धक्का मार के निकाला, देवी के पास गए बलि देने के लिए, देवी ने भी रक्षा किया और आगे बढ़े हैं। पालकी पर बैठ करके राजा रोगन जा रहे थे, एक कहार बीमार पड़ गया और ऐसे कहार के तौर पर इन्हें लगाया गया है। ये बच बच करके आगे निकलते हैं। जब बार बार पीड़ा हुई है, पीड़ा के फलस्वरूप उन्होंने अशब्द शब्दों का उपयोग किया और अशब्द शब्दों का उपयोग करने के कारण श्री जयभरत जी ने आज बोलना प्रारंभ किया, राजा रोगन तुम यह बात जो कर रहे हो तो मैं आपको दंड दूंगा, यह तुम नहीं कर सकते, क्योंकि यह शरीर चलने के लिए है, कार्य करने के लिए है, मन आत्मा को अलग अलग है। चरण में गिरा, अनेक प्रकार के प्रश्नों को किया, क्षमा मांगा है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो सिर्फ ब्राह्मण कुलों के लोगों से डरता।